देखिए, आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, किन पॉइंट्स का, A3,4 और BK,6 का, वो PX, Y है और उस मिड पॉइंट की जो लाइन है वो x+y-10 इक्वल्स टू 0 है। तो हमको K की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले इसमें करना क्या होगा कि हमें इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना होगा, जो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर बोला गया है, ये एंड जो लिखा है ये बता रहा है कि इसके जो मिड पॉइंट्स हैं ये इसी इक्वेशन से बने हुए हैं। मतलब इस मिड पॉइंट से ये इक्वेशन बनी, मतलब इसके मिड पॉइंट इसकी एक्स वाई की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ A3,4 एंड BK,6। ये क्या है, मिड पॉइंट दिया गया आपको PX, Y। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा मिड पॉइंट का, x1 + x2/2, y1 + y2/2, जो कि है ये x, y। तो इसको पहले हम कंपेयर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आएगी हमारी x1 + x2/2 से। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x1 + x2 दैट इज 3 + k/2, और y1 + y2/2 से हमारी वैल्यू आएगी y की। y1 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 6, मतलब 4 + 6/2 इक्वल्स टू y, मतलब y इक्वल्स टू 10/2 दैट इज y इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर हमको हमारा जो PX, Y पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, जो कि हैं PX, Y के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 3 + k/2, 5। ये जो पॉइंट होंगे ये सेटिस्फाई करेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन को, जो हमको मेंशन करी गई है। यहाँ मैं मेंशन करता हूँ, दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन दी गई है आपको x+y-10, दैट इज x+y-10 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे, y की वैल्यू इसमें, मतलब 3 + k/2 + 5 इक्वल्स टू 10। इसको उधर भेजेंगे तो 5, 3 + k/2, तो 3 + k इक्वल्स टू हो गया 10। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 7। हमको क्वेश्चन में k की ही वैल्यू निकालनी थी, तो जिसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है 7। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 7। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये था पूरा क्वेश्चन। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बोला गया है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो PX, Y है और उसकी इक्वेशन है x+y-10। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3,4 और k,6 से मिड पॉइंट निकाले, जिससे x और y की वैल्यू मिल गई, जिससे हमारा पॉइंट आया 3 + k/2, 5। अभी बोला गया था कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन में इस x और y की वैल्यू प्लेस कर देंगे, जिससे सॉल्व करने पर हमारे k की वैल्यू आएगी 7। ये था आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ये मेरे जो स्टूडेंट है उसके प्री बोर्ड का एग्ज़ाम में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको एक बार समझाना चाहिए। तो अगर समझ में आया तो लाइक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता ज़रूर है कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि ये कोलिनियर है या नहीं। देखिए, कोलिनियर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को एक एक नाम दे के रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। b की वैल्यू 2,3 और इसको मान ले रहे हैं c पॉइंट, दैट इज -2, -11। देखिए, कोलिनियर को प्रूफ करने का मतलब होता है कि 2 पॉइंट्स का सम,
sum of any 2 points will be equals to the थर्ड पॉइंट। ये कंडीशन होती है कोलिनियरिटी के लिए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, और फिर निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस को सम करने के बाद थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो हमारे कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस ए बी की। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए √x2 - x1 मतलब 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 3 - 5 दैट इज -2 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। तो हमारी ए बी की डिस्टेंस आ गई √5, इक्वेशन 1। अब निकालनी है हमको डिस्टेंस बी सी की। बी सी के लिए हम लोग को क्या करना है, x2 - x3 का स्क्वायर प्लस y2 - y3 का स्क्वायर √x2 की वैल्यू है 2 माइनस, और x3 की वैल्यू भी -2 है तो स्क्वायर प्लस, यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए, प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस -11 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी वैल्यू 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 11 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कितना, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और 14 का स्क्वायर दैट इज 196। तो इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 212 BC। इसको आप लोग अगर फैक्टर्स में लिखना चाहें तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जब यहाँ पर आप 16 को कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 16। ओके, ये है समझ में। हम 16 + 196 को कॉमन कर लेंगे तो 16, और ब्रैकेट में 1 + 16। देखिए 16 तो स्क्वायर रूट होता है 4 का, और 1 + 16 बचा तो 17। तो आपको BC की वैल्यू आ जाएगी 4√17। ठीक है, ये हो गई सेकेंड पॉइंट। अब CA की डिस्टेंस निकालनी है √x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। देखिए x3 की वैल्यू है यहाँ पर -2, और x1 की वैल्यू है -1 होल स्क्वायर प्लस y3 है -11, और y1 की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √-3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 -16 का स्क्वायर दैट इज़ 256। तो ये आ जाएगा आपका 265। अब 256 को आप इस रूट के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 265 ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और 53 1, क्योंकि 53 प्राइम नंबर है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, √ नहीं, वो 265 ही रहेगा, क्योंकि फिर आपका हाँ रिमूव नहीं होगा कुछ, तो 265। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि AB की वैल्यू आई है √5, BC की आई है 4√17, और CA की आई है √265। आप इनको ऐड ही नहीं कर पाएंगे, तो विच मीन्स क्या, एक दूसरे कोई भी दो नंबर्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं आएगा, विच मीन्स कि क्या होगा, ये कोलिनियर नहीं होंगे। सो ए बी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एनी टू साइड्स will not be equal to third side, so they are not
कोलिनियर, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो ये होगा क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का सम निकल ही नहीं पाया, और जब एक रूट के अंदर 17 आ रहा है, एक रूट के अंदर 5 आ रहा है, तो अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू भी लेंगे तो वो सम के इक्वल नहीं आएगा। इसको आप लोग चाहे तो प्रैक्टिकली चेक करके देख भी सकते हैं। तो विच मीन्स मैंने क्या लिख दिया कि किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं आएगा, विच मीन्स ये कोलिनियर नहीं होंगे। थैंक यू।